लगाई तो इसलिए नहीं कि हम यहाँ बैठ कर के तकरीर करें, आप बैठ कर के सुनते रहे, हम बोल कर के चले जाए, आप सुन कर के चले जाए, नहीं, वो इसलिए लगाया गया ताकि लोगों को पता चले कि इमाम हुसैन ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है, फातिमा ने अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली ने कहा कि मैं ऊंट नहीं खरीद सकता। दूसरा आया, उसने कहा ऊंट बेचोगे? अली ने कहा क्या ये ऊंट मेरा क्योंकि मैं इसका मालिक नहीं हूँ। तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ तुम्हारे ऊंट की कीमत 120 दिरहम अता कर दूं। तो अली ने कहा ठीक है, 120 देना चाहते हो तो ले लो। अली ने 120 दिरहम उससे लिए। दूसरा शख्स आया, उसे अली ने कितने दिए? अली ने कितने रखे? 60। अल्लाह की राह में अली ने कितने दिए थे? 6 दिरहम। अल्लाह अकबर। वो नबी के दामाद, नबी के चचाजाद भाई, फातिमा के शौहरे नामदार हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर जाते हैं। घर जाने के बाद फातिमा को पूरा वाकया सुनाते हैं। दिल में तमन्ना होती है, दिल तड़पने लगता है, दिल मचलने लगता है। अली कहते हैं जब सुबह होगी तो मदीने वाले आका को सारा वाकया सुनाऊंगा। जब सुबह फजर की नमाज अदा करने जाऊंगा तो मेरे सरकार को सारा वाकया सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फजर की नमाज होती है, अली नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद तमाम सहाबा की महफिल लगती है, सहाबा बैठते हैं, अली बैठते हैं। अली नबी को देखते हैं, नबी अली को देखते हैं। अली नबी के चेहरे की इशारत करते हैं। अली को देख करके मेरे सरकार मुस्कुराते हैं, आमिना के लाल मुस्कुराते हैं, सारी कायनात के सरदार मुस्कुराते हैं। अली अली जब सरकार को देखते हैं, सरकार मुस्कुरा रहे हैं। अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे सरकार फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं अली वो ऊंट वाला वाकया तुम बताओगे, मैं अपनी जुबान से बता दूं। तो सरकार ने देखा था वो वाकया क्या हुआ था? नहीं। सरकार को पूरी स्टोरी मालूम थी? नहीं। तो सरकार ने जब कहा कि मैं बता दूं, पता क्या चला? जो हो चुका है, जो होने वाला है, सरकार सब जानते हैं। बेशक बेशक। जानते कि नहीं जानते? जानते कि नहीं जानते? ये हम भी जानते हैं और हम मानते भी अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है, जब तक हमारे जिस्म में सांस बाकी है, इस चीज को हम जानते भी रहेंगे और इंशाअल्लाह मानते भी रहेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली ऊंट वाला वाकया तुम बताओगे या मैं बता दूं? अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, कितना अच्छा होगा अगर आप ही अपनी जबान से बयान कर दे। मेरे सरकार फरमाते हैं अली तुमने रब की बारगाह में 6 दिरहम दिए थे। जो ऊंट बेचने आया था वो जिब्राइल था और जो ऊंट खरीदने आया था वो मीकाईल था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। बेशक बेशक। अल्लाह से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो यार हुसैनी हम जहाँ बैठ जाते हैं ना 2 किलोमीटर तक पता चल जाता है कि हुसैन के दीवाने बैठे हैं। सुभान अल्लाह। ऐसा नजरिया पेश करो, हम तो मुसलमान हैं और हम ऐसी जात के मानने वाले हैं कि जिसने करबला के मैदान में जाकर के अपने नाना के दीन को जात का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस जात की हम महफिल सजा रहे हैं, उस जात का नाम कोई और नहीं, वो शेर खुदा की औलाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह। मेरे सरकार ने फरमाया अली जो ऊंट खरीदने आया था वो जिब्राइल था और जो ऊंट बेचने आया था वो मीकाईल था। तुमने अल्लाह की राह में 6 दिए, अल्लाह ने तुम्हें 60 अता फरमाए। तुमने अल्लाह की राह में 6 दिए, अल्लाह ने तुम्हें 60 अता फरमाए। जब जिसका अकीदा ऐसा हो, ऐसे अकीदे वाला बाप हो और ऐसी पाकीज़ा माँ हो तो बेटा इमाम हुसैन पैदा होता है, बेटा इमाम हुसैन पैदा होता है। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो शान है कि आपको एक मरतबा इतनी तेज बुखार हुआ, हजरत अली का बयान है कि फातिमा ज़हरा को बड़ी तेज बुखार हुआ, शदीद बुखार। रात को जब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला को बुखार हुआ, हजरत अली दिन में वापस आए तो क्या देखते हैं कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला काम कर रही है। अली कहते हैं फातिमा इतने बुखार में, इतनी तबीयत खराब है, तबीयत अलील है, काम करने की क्या जरूरत है? अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ नबी की शहजादी पर, कुर्बान जाओ नबी की बेटी पर, कुर्बान जाओ नबी की औलाद पर, कुर्बान जाओ उन नबी से मोहब्बत करने वाली शहजादी पर। फातिमा कहती है अली जब मैं रात में सोती हूँ तो इबादत इसलिए करती हूँ ताकि परवरदिगार राजी हो जाए, और ये जो काम कर रही हूँ ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा शौहर राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत भी करती हूँ तो लोग मुझे नमाजी कहे। आज तो हमारी हालात ऐसे 5 टाइम की अगर नमाज पढ़ लेंगे ना तो 50 जगह जाकर के बयान करते हैं। और कुछ लोग तो नामो नुमूद के लिए नमाज पढ़ते हैं। अगर कोई इंसान हज करने चला जाए तो फिर जब वो हज करके आता है ना तो मुलाकात बाद में करता है, पहले कहता है अरे कल ही तो हज से आया हूँ। लेकिन हमारे अंदर दिखावा
रियाकारी इस कदर शामिल हो चुकी है कि हर इबादत में हमारे अंदर रियाकारी है। याद रखना, कितने ही हज कर लो, कितने ही उम्र कर लो, कितने ही नमाजें पढ़ लो, कितने ही रोजे रख लो, कितनी ही ज़कात दे लो, अगर उस इबादत के अंदर रियाकारी शामिल हो गई, उस इबादत के अंदर दिखावा शामिल हो गया, वो तमाम इबादतें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। रब की बारगाह में वही इबादत कबूल होती है जो अल्लाह को राजी करने के लिए की जाती है, अल्लाह के हबीब को राजी करने के लिए। बेशक 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 बेशक। फातिमा तो ज़हरा की इबादत तो ऐसी थी कि पूरी रात इबादत करती थी सर्दियों की रात में, और परवरदिगार से दुआ करती थी, मौला कम से कम इतनी बड़ी रात दे दे कि तेरी बंदी फातिमा एक सजदा पूरा करे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर्दियों की रात देखी है आपने, दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। उस ठंडी की रात में फातिमा एक एक पैर पे खड़े होकर के इबादतें किया करती थी और रब की बारगाह में ये दुआ करती थी, मौला कम से कम अपनी बंदी फातिमा को इतनी लंबी रात अता फरमा कि तेरी बंदी फातिमा अपना एक सजदा मुकम्मल कर ले। मौला मैं एक सजदा करने जाती हूँ तो रात पूरी हो जाती है, मेरा सजदा मुकम्मल नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों, जिंदगी गुजारना चाहते हो और अपने इस्लाम की शहजादियों से कहना चाहता हूँ और माँ बहनों से कहना चाहता हूँ जो दुनियावी कल्चर को लेकर के अपनी जिंदगी में, अपने नेचर में उसको इन्वॉल्व करती है और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारती है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो बेटी, जो शहजादी फातिमा से मोहब्बत करती है, जो बेटी फातिमा से प्यार करती है, जो शहजादी फातिमा की मानने वाली होती है, वो अपनी जिंदगी को कैसे गुजारा करती है। एक बाप था, उसकी एक बेटी थी, बड़े प्यार से अपनी बेटी को पाला था, बड़े लाल से अपनी बेटी को पाला था, बड़ी मोहब्बत से अपनी बेटी को पाला था, बड़े लाल प्यार से अपनी बेटी का ख्याल रखता था। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी की परवरिश इतने प्यार से की कि बेटी की जबान से अगर कुछ बात निकलती थी तो बाप उसे बड़ी जल्दी पूरा कर दिया करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बेटी, वो बाप बड़ा दीनदार था, अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी की उम्र बढ़ती गई, जिंदगी गुजरती गई, वक्त गुजरता गया, हालात गुजरते गए। वो जब वो बेटी बालिग होती है, जब वो बेटी बड़ी होती है तो बाप को ख्याल आता है कि बेटी का निकाह कर दिया जाए, बाप को ख्याल आता है कि बेटी की शादी की जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बाप जिसने अपनी बेटी को बड़ी मोहब्बत से पाला था, अपनी बेटी के लिए एक नेक बख्त लड़के का इंतजाम करता है, एक दीनदार लड़के को ढूंढता है और ऐसे लड़के को ढूंढता है जो मुस्तफा की शरीयत पर अमल करने वाला था, ऐसे लड़के को तलाश करता है जो मुस्तफा के दीन पर चलने वाला था। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बाप जो अपनी बेटी का रिश्ता करता है, अपनी बेटी का निकाह करता है, अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है और अपने पास बुला करके अपनी बेटी से कहता है, ऐ मेरी बेटी, आज तक मैंने तुझे कोई नसीहत नहीं की, आज तक मैंने तुझे जो भी बताया है वो रसूल के दीन के मुताबिक बताया है, जो भी बताया है फातिमा की सीरत के मुताबिक बताया है, जो भी बताया है फातिमा की जिंदगी के मुताबिक बताया है। ऐ मेरी बेटी, आज तो मुझसे जुदा हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप कहता है, बेटी इतने साल मैंने तुझे प्यार से पाला, इतनी मोहब्बतों से पाला, आज तेरी शादी हो रही है, आज एक दीनदार से मैं तेरी शादी कर रहा हूँ। बेटी एक मेरी नसीहत याद रखना, एक मेरी नसीहत याद रखना। बेटी कहती है, अब्बा जान क्या नसीहत करना चाहते हो। बाप कहता है, बेटी कुछ भी हो जाए नबी का दीन मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए नबी की शरीयत मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए सब कुछ कुर्बान कर देना, लेकिन नबी के दीन का सौदा मत करना, अपनी जिंदगी को फातिमा की जिंदगी के मुताबिक गुजारना। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लाल प्यार से पली हुई बेटी, वो मोहब्बत के आंचल में पड़ी हुई बेटी, जब उसकी शादी होती है बाप से चिमट करके रोने लगती है, बाप से लिपट करके बहाने लगती है, आंखों में आंसू है, दिल तड़प रहा है। अब्बा से कह रही है, अब्बा जान आज मेरा निकाह है, आज मेरी शादी होने वाली है, आज तुम्हारी लखते जिगर, जिस बेटी को तुम सबसे ज्यादा प्यार किया करते थे, जिस बेटी से तुम सबसे ज्यादा मोहब्बत किया करते थे, आज वो तुमसे जुदा होने जा रही है। अब्बा जान मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारी नसीहत के मुताबिक गुजारूंगी, अब्बा जान अपनी जिंदगी को फातिमा की जिंदगी के मुताबिक गुजारूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप कहता है, बेटी अगर एक तरफ तेरा बाप खड़ा हो, एक तरफ तेरा शौहर खड़ा हो और एक तरफ तुझे तेरा बाप बुलाए और एक तरफ तुझे तेरा शौहर बुलाए, ऐ मेरी बेटी अपने बाप की बात मत सुनना, अपने शौहर की बात सुनना। मेरे सरकार फरमाते हैं, आमीना के लाल फरमाते हैं, मदीने के ताजदार फरमाते हैं कि औरत को अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहना चाहता हूँ
माँ बहनों से जो अपनी शौहर की इजाजत के बगैर मार्केटों में बेपर्दा घूमती हुई नजर आती है। कहना चाहता हूँ उन इस्लाम की शहजादियों से जो अपनी शौहर की इजाजत के बगैर बेपर्दा घर से बाहर निकलती है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी की रुखसत होती है, बाप कहता है बेटी अपनी शौहर की मर्जी के बगैर कभी अपने घर से बाहर मत निकलना, मेरे नबी के फरमान पे अमल करना, मेरे नबी के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरता गया, हालात गुजरते गए, जिंदगी गुजरती गई। कुछ दिन हुआ, दोनों की शादी हो जाती है और उस मुबारक बेटी की शादी भी हुई थी। तो ऐसी बेटी के साथ हुई थी जो फातिमा की सीरत पर अमल करने वाली थी। ऐसी लड़की के साथ शादी हुई थी जो नबी की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाली थी। अल्लाह अकबर कबीरा। शौहर बड़ा खुश होता है कि मेरी शादी अगर हुई है तो एक कनीज़े फातिमा से हुई है, एक फातिमा की जिंदगी पर अमल करने वाली लड़की से हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। शादी जो हुई थी उसी गांव से हुई थी, शौहर भी उसी गांव में रहा करता था, बेटी का बाप भी उसी गांव में रहा करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फातिमा से मोहब्बत करने वाली कनीज, वो फातिमा की सीरत पर अमल करने वाली कनीज जब शौहर काम पे जाया करता था, मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में दुआ करती थी, मौला मेरे शौहर के काम में बरकत अता फरमा। मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करती थी, मौला मेरे शौहर की उम्र में बरकतें अता फरमा। कहना चाहता हूँ उन माँ बहनों से जब शौहर घर से निकला करे तो अपने शौहर के लिए दुआएं किया करो, नमाजें पढ़ा करो तो अपने शौहर की फरमाबरदारी के लिए पढ़ा करो, नमाजें पढ़ा करो तो रब की बारगाह में गिड़गिड़ा करके दुआ किया करो, मौला मेरा शौहर काम पे गया है, तेरे हबीब का वास्ता दे करके दुआ मांगती हूँ, मौला मेरे शौहर के काम में बरकतें अता फरमा। अल्लाह अकबर कबीरा। जिंदगी गुजरती गई, वक्त गुजरता गया। एक वक्त ऐसा आया कि उसके शौहर के काम में रुकावटें आने लगी, घर का खर्चा बंद हो गया। शौहर अपनी बीवी के पास आता है और अपनी बीवी से कहता है, ए कनीज़े फातिमा, ए फातिमा से मोहब्बत करने वाली, ए फातिमा की शहजादी, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अब मेरा काम यहाँ पे नहीं चल रहा, मैं इस शहर को छोड़ करके दूसरे शहर में जाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बाप से मोहब्बत करने वाली बेटी। ऐ लोगों, ये जो बेटियां होती हैं ये बड़ी नाजुक हुआ करती हैं। जब बाप की तबीयत खराब होती है ना तो बेटा बाप में पहुंचता है, पहले बेटियां पहुंचाया करती है। जब बाप की तबीयत खराब होती है, बाप को तकलीफ होती है तो बेटे परदेश से बाद में आया करते हैं, बेटियां अपनी ससुराल से पहले पहुंचाया करती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अपने बाप की आंखों का तारा, वो अपने बाप का लखते जिगर, वो अपने बाप से मोहब्बत करने वाली बेटी। अल्लाह अकबर कबीरा। शौहर कहता है मैं शहर को छोड़ करके जाना चाहता हूँ। वो इस्लाम की शहजादी फातिमा की कनीज, फातिमा से मोहब्बत करने वाली बेटी, वो कहती है अगर आपकी ये मर्जी है, मेरी जिंदगी तो आप है, मेरी आंखों के तारे तो आप है, मेरे घर का खर्चा आपके मुताबिक चलता है, आप अगर मुझे छोड़ करके चले जाएंगे मेरी जिंदगी अधूरी हो जाएगी, मैं सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती हूँ। शौहर कहता है कि मेरे ऊपर बीवी के हुकूक भी है, अगर मैं उन हुकूक को अदा करना चाहता हूँ तो ये शहर मुझे छोड़ना पड़ेगा, दूसरे शहर में काम करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बाप की बेटी कहती है अगर आपकी रजामंदी है तो आपकी रजामंदी में मेरी रजामंदी है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो आपकी खुशी में मेरी खुशी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब शौहर जाने लगता है तो आंखों में आंसू आते हैं, अपनी बीवी से कहता है बीवी मैं तो चला जाऊंगा, जब मैं चला जाऊंगा तुम्हारे बाप का घर तो गांव में ही है, तुम अपने बाप के घर पे चली जाओगी, मेरा घर तो वीरान हो जाएगा, मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा, मेरे घर में उजाला कौन करेगा। वो बेटी कहती है ऐ मेरे शौहरे नामदार, आप ऐसा ना कहे, आपकी इजाजत के बगैर ये फातिमा की कनीज अपने घर को, अपने कदम को घर से नहीं निकालेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। कहना चाहता हूँ उन माँ बहनों से जिनके शौहर अगर सऊदी जाते हैं, वही माँ बहनें किसी गैर मर्द के साथ मोटरसाइकिल पे घूमती हुई नजर आती है, जिनके शौहर परदेश में जाकर के अपने बच्चों को पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपने घर की जिम्मेदारी को अदा करने के लिए खून पसीना बहा करके परदेश में कमाई करते हैं, वो बेगैरत औरतें गैर मर्द के साथ मोटरसाइकिलों पे घूमती नजर आती है। और तो याद रखना, इस्लाम की शहजादियों याद रखना, जब मर जाओ
जाओगी तो तुमसे सवाल किया जाएगा तुमने अपने शौहर के हुकूम को अदा किया था नहीं किया था। जब मर जाओगी तो तुमसे पूछा जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम की शहजादी वो फातिमा से मोहब्बत करने वाली बेटी कहती है, ऐ मेरे शौहर नामदार, आप ऐसा ना सोचे कि मैं घर से निकल जाऊंगी, आपकी इजाजत के बगैर अपने कदम को घर से नहीं निकालूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। शौहर बाहर कमाने चला जाता है। जब शौहर घर से बाहर निकलता है, वो शहर को छोड़ करके शौहर निकलता है, इधर बाप की तबीयत खराब हो जाती है, बाप की तबीयत कलील होने लगती है। और जब बाप की तबीयत कलील होती है, ऐ लोगों, जब बाप की तबीयत खराब होती है तो बेटों से पहले बाप बेटियों को याद किया करते हैं। जब बाप की तबीयत खराब होती है तो बाप बेटों को भी याद करता है और अपनी बेटियों को भी याद करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो फातिमा की कनीज जब उसके बाप की तबीयत खराब होती है, उसके बाप की हालत खराब होती है, बाप कहता है अपने बेटे से, बेटा जा अपनी बहन को बुला करके लेके आ, मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई आता है बहन के पास और आकर के कहने लगता है, अप्पी जान, ऐ मेरी प्यारी बहन, अब्बा जान की तबीयत खराब है, अब्बा जान ने आपको याद किया है, अब्बा जान आपको बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ उस इस्लाम की शहजादी पर, कुर्बान जाओ उस फातिमा की कनीज पर। जबान से एक अल्फाज निकलता है, ऐ मेरे भाई, मैं जानती हूँ मेरे बाप की तबीयत खराब है, मैं जानती हूँ मेरा बाप बीमार है, लेकिन मैं अपने घर से अपनी शौहर की इजाजत के बगैर अपने कदम को बाहर नहीं निकालूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या उसको नबी से प्यार था? क्या उसको नबी से मोहब्बत थी? अल्लाह अकबर। भाई वापस चला जाता है, अब्बा से कहता है, अब्बा जान, बहन नहीं आ सकती, बहन कह रही है कि उसके शौहर ने इजाजत नहीं दी है, उसके शौहर ने इजाजत नहीं दी है, कि उसका बाप, उसके शौहर ने इजाजत नहीं दी है कि वो अपने कदम को घर से बाहर निकाले। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बेटी मुसल्ला बिछा करके रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला मेरे बाप की तबीयत को ठीक कर दे, मेरे बाप की उम्र में बरकतें अता फरमा दे, मेरे बाप को शिफा अता फरमा दे। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर बेटी तड़प रही है, उधर बाप की तबीयत खराब है, इधर बेटी बाप को याद कर रही है, उधर बाप बेटी को याद कर रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरता है, वो लखते जिगर जिस बाप ने उसको अपने कंधों पे बिठा करके पाला था, जिस बाप ने उसको अपनी खून पसीने से परवरिश की थी, आज उसे अपने बाप की याद आ रही है। लेकिन कुर्बान जाओ उस इस्लाम की शहजादी पर, कुर्बान जाओ उस नबी की शहजादी पर, अमल करने वाली की बेटी पर, कि अपनी शौहर की इजाजत के बगैर अपने कदम को घर से बाहर नहीं निकालती है। वक्त गुजरता है, बाप की तबीयत खराब होती है, हालात ऐसे आते हैं कि बाप का इंतकाल होने लगता है, हालात ऐसे आते हैं कि बाप की रूह निकलने वाली होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बाप पता चलता है कि बाप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, माँ की चीख निकल जाती है, माँ तड़पने लगती है और कहती है, जाओ कोई मेरी बेटी को बुला लाओ, जाओ कोई मेरी बेटी को बुला करके लेके आओ। बाप कहता है, मैं मरने वाला हूँ, अपनी बेटी के चेहरे को देखना चाहता हूँ। बाप कहता है, मेरा इंतकाल होने वाला है, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वक्त गुजरता गया, हालात गुजरते गए, तबीयत खराब होती गई। एक वक्त ऐसा आया कि बाप की आखिरी सांसें चल रही थी, वो भाई रोता हुआ, वो भाई बिलखता हुआ बहन के पास जाता है और घर में चीख मार करके बहन से कहता है, ऐ मेरी बहन, अब अब्बा का इंतकाल होने वाला है, अब्बा इस दुनिया से जाने वाले हैं, अब्बा का इंतकाल होने वाला है, अब्बा अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। जब बाप का इंतकाल हुआ, पूरे गांव में कोहराम मच गया। कैसी बदबख्त बेटी है, कैसी बेकार बेटी है। अरे जिस बाप ने इतनी मोहब्बत से पाला, जिस बाप ने इतने प्यार से पाला, वो बाप याद करते करते मर गया, लेकिन वो बेटी अपने बाप के पास नहीं आई। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ लोगों, जब किसी के घर में मौत होती है तो उस घर की कंडीशन क्या होती है ये घर वाले ही जानते हैं। किसी का दिल रोता है, किसी की आंखें रोती है, कोई कांपते रहता है, कोई मचलते रहता है। उसके बाप का जब इंतकाल होता है, उसका भाई चीखे मार मार के रो रहा है, उसकी माँ चीख मार मार के रो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। बहन को जब खबर होती है कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरा बाप दुनिया से चला गया है, अल्लाह अकबर कबीरा सुनकर के बेहोश हो जाती है और रोने लगती है, मचलने लगती है। ऐ मेरे मौला, मेरे बाप का इंतकाल हो गया, तूने मेरे बाप की जिंदगी में बरकतें नहीं अता फरमाई।
फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ कहती है बाप को गुस्ल बाद में देना, बाप को नहलाना बाद में, बाप को कफन बाद में देना, पहले मेरी बेटी को बुला करके लेके आओ, पहले मेरी बेटी को बुला करके लेके आओ, कम से कम जाते जाते अपने बाप के चेहरे की ज़ियारत तो कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई फिर बहन के दरवाजे पर आता है, कांपने लगता है, चीखे मार के कहता है बहन अब्बा का इंतकाल हो चुका है, अब्बा इस दुनिया से जा चुके हैं, अब्बा का जनाजा तैयार रखा हुआ है, अब्बा का कफन तैयार रखा हुआ है, अब्बा जाने वाले हैं। बहन अम्मी ने तुम्हें बुलाया है और अम्मी कह रही है कि बहन कम से कम अपने बाप की चेहरे की ज़ियारत कर ले, आखिरी दीदार कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इस्लाम की शहजादी जो फातिमा की कनीज थी, फातिमा से मोहब्बत करती थी, अब उसके अल्फाज सुनो, उसके जुमले सुनो। ऐ लोगों, आज हमारे घर में किसी को चोट लग जाती है, 10 किलोमीटर भी अगर होते हैं तो दौड़ करके घर में चले आते हैं। आज अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, दौड़ करके उसकी तीमारदारी के लिए आते हैं। लेकिन क्या वो इस्लाम की शहजादी थी? क्या वो फातिमा की कनीज थी? बाप का जनाजा रखा हुआ है, बाप की मैयत रखी हुई है, लेकिन बेटी आने के लिए तैयार नहीं है। बेटी कह रही है मैं अपने घर से नहीं जा सकती, मेरे शौहर की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो देना चाहता हूँ उन माँ बहनों को जो बिला इजाजत अपनी शौहर के इजाजत के बगैर बाहर घूमती हुई नजर आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब जनाजा तैयार हुआ, भाई वापस आता है, माँ से कहता है अम्मी जान, बहन कह रही है कि शौहर की इजाजत नहीं है। अम्मी जान, बहन का कहना है कि शौहर की इजाजत नहीं है, वो घर पर नहीं आ सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ कांपने लगती है। जब बाप का जनाजा तैयार होता है, बाप की मैयत तैयार होती है, बाप का कफन तैयार होता है, जनाजा जब निकलने लगता है, माँ अंदर से चीख मारती है, माँ की अंदर से आवाज निकलती है। माँ कहती है ऐ लोगों, ये जनाजा कब्रिस्तान बाद में जाएगा, पहले इस जनाजे को मेरी बेटी के घर पे ले चलो। ये बाप की मैयत कब्रिस्तान बाद में जाएगी, पहले इस जनाजे को मेरी बेटी के घर पे ले चलो। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाजा बेटी के घर पे लाया गया। जब जनाजा बेटी के घर पे आता है, बेटी जनाजे को देख करके चिल्लाने लगती है, कांपने लगती है, मचलने लगती है, बिलखने लगती है। आंखों से आंखों का सैलाब जारी है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने बाप का हाथ पकड़ के कहती है अब्बा जान, मैं मजबूर थी, मैं बड़ी बदनसीब हूँ कि मैं आपके पास आ ना सकी, आप मुझे याद करते करते दुनिया से चले गए। अब्बा जान, मैं आपके पास आ ना सकी, मुझे माफ कर देना। लेकिन ऐ अब्बा जान, ये आपका ही दर्श था कि ऐ मेरी बेटी, कुछ भी हो जाए अपनी शौहर की इजाजत के बगैर कभी घर से कदम बाहर मत निकालना। अब्बा जान, आपने मुझे नसीहत की थी, मैं क्या करती? एक तरफ आपका जनाजा था, एक तरफ आपकी मैयत थी, एक तरफ आपका कफन रखा हुआ था और एक तरफ मुस्तफा की शरीयत थी, एक तरफ मुस्तफा का दीन था। मैंने आपको छोड़ना पसंद किया, लेकिन मुस्तफा के दीन से फिरना पसंद नहीं। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या फातिमा से मोहब्बत करने वाली बेटी थी। बाप का जनाजा तैयार हुआ, बाप को दफनाने के लिए जब कब्रिस्तान में ले जाया गया, जब बाप को दफना दिया गया, वो बेटी मुसल्ले पे बैठ करके रब की बारगाह में दुआएं कर रही है, ऐ मेरे मौला, मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फरमा देना। ऐ लोगों, ये जो तुम्हारे माँ बाप होते हैं, ये बड़े अनमोल मोती होते हैं। जब ये दुनिया से चले जाते हैं ना, तो सर पर हाथ रखने वाला कोई नहीं होता। ऐ लोगों, याद रखना, जो प्यार तुमसे तुम्हारी माँ कर सकती है, वो प्यार तुमसे दुनिया की कोई औरत नहीं कर सकती। ऐ लोगों, याद रखना, जो प्यार तुमसे तुम्हारा बाप कर सकता है, वो दुनिया का कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। ऐ लोगों, वो बाप जो 60 साल का हो जाता है, चलने फिरने के काबिल नहीं होता, लेकिन मजदूरी करके ये सोचता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके काबिल बन जाए। ऐ लोगों, अगर माँ बाप जिंदा है तो उनकी कदर
किया करो। अगर माँ जिंदा है माँ के पैर चूमा करो, बाप जिंदा है बाप के हाथ चूमा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। कफन दफन हो गया, कब्र तैयार हो गई, इधर बेटी तड़प रही है, उधर माँ तड़प रही है, उधर शौहर का काम अच्छा चल रहा था। थोड़े दिन के बाद शौहर ने सोचा कुछ पैसे जमा हो गए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। शौहर सोचता है चलो अब घर वापस चलता हूँ, अपनी प्यारी बीवी के लिए कुछ सामान खरीद लेता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बदनसीब को क्या पता था कि मेरे घर में ऐसा ऐसा मामला हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। शौहर जब परदेश से चलता है तो उसके दिमाग में आता है कि मेरी बीवी को ये सबसे ज्यादा पसंद था, उन चीजों को खरीदता है। अपनी बीवी के लिए नए नए कपड़ों को खरीदता है, अपनी बीवी के लिए नई नई चूड़ियां खरीदता है। अल्लाह अकबर कबीरा। शौहर जब सामान लेकर के वापस आता है, घर में दस्तक देता है, जब दरवाजा बीवी खोलती है, शौहर को देख करके रोने लगती है, शौहर को देख करके कांपने लगती है, शौहर को देख करके मचलने लगती है, कदमों में गिर जाती है और कहती है ऐ मेरे शौहरे नामदार, आपको क्या पता कि इस बदनसीब के दिल पे क्या बीती है, आपको क्या पता कि इस बदनसीब की जिंदगी में क्या तूफान आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। शौहर जब बीवी की हालत देखता है पूछता है क्या हो गया, क्या मामला हो गया। बीवी कहती है मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। जिस बाप ने मुझे बड़े प्यार से पाला था, जिस बाप ने मुझे बड़े नाज से पाला था, आज उसका इंतकाल हो गया, आज वो मेरे बीच ना रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। शौहर कहता है बाप का इंतकाल हो गया तो तुम अपने घर पे क्यों नहीं चली गई। बीवी कहती है ऐ मेरे शौहरे नामदार, आपने कहा था कि अगर मैं आपके घर से चली गई तो आपके घर में चिराग कौन जलाएगा। आपका हुक्म था कि आपकी इजाजत के बगैर मैं घर से कदम को बाहर ना निकालूं। अल्लाह अकबर कबीरा। शौहर जब ये जुमले सुनता है आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपनी बीवी से लिपट के रोने लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरे गांव में कोहराम मच गया। कितनी बदनसीब बेटी है, कितनी मजबूर बेटी है, कितनी बेकार लड़की है। अरे जिस बाप ने इतने लाल से पाला, जिस बाप ने इतनी मोहब्बत से पाला, उसके जनाजे में ना आ सकी, जिस बाप ने इतनी मोहब्बत से पाला उसके घर पे ना आ सकी। अल्लाह अकबर कबीरा। शौहर जब आ जाता है, शौहर इजाजत देता है, बीवी जब अपने मैके जाती है, दरवाजा खोलती है, सामने से माँ आती है। माँ बेटी को देख करके तड़पने लगती है, बेटी माँ को देख करके तड़पने लगती है। और जब बेटी माँ को देख करके तड़पती है, माँ कहती है ऐ मेरी बेटी, क्या तुम्हारे अब्बा से कोई खता हो गई थी, क्या तुम्हारी परवरिश में कोई कमी आ गई थी। अब्बा तुम्हारे याद करते करते इंतकाल कर गए, लेकिन तुम को देखने के लिए नहीं आई। अल्लाह अकबर कबीरा। जितनी औरतें बैठी थी खड़ी हो गई और उसके ऊपर गालियां देने लगी, नालियां देने लगी। ये बदनसीब लड़की है, अपने बाप के जनाजे में ना आ सकी, अपने बाप की मैयत में ना आ सकी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मामला चल रहा था, इस मामले के बीच में मदीने के ताजदार तशरीफ लेकर आते हैं। मामला चल रहा था, सारी कायनात के तशरीफ, सारी कायनात के सरदार तशरीफ लाते हैं, मदीने के आका घर में तशरीफ लाते हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं ऐ लोगों, इस बेटी को ताने मत देना, इस्लाम की शहजादी को ताने मत देना। ऐ लोगों, इसको कोई बुरा भला नहीं कहना, बल्कि इसने वो काम किया है जो काम कोई नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग पूछते हैं कौन सा काम कर दिया। मेरे सरकार फरमाते हैं इस बेटी ने जो काम किया है, इसका जो बाप था वो बड़ा गुनहगार था, इसका जो बाप था बड़ा बदकार था। जब वो कब्र में गया तो उस पर अज़ाब हो रहा था। इस बेटी ने जो काम किया है, इसकी अदा को अल्लाह ने इतना पसंद फरमाया, इसकी दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया और इसके सदके में इसकी बाप की बख्शिश फरमाई।